हेलो स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक रहेगा एगनेथा, जिसका अपन को क्लासिफिकेशन और उसकी सामान्य जो उसके फीचर्स हैं, उसके लक्षण हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एगनेथा एक डिवीज़न है किसका, वर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों को डिवाइड किया गया है दो भागों में। तो अपना टॉपिक कोडेटा अपन पढ़ रहे थे। कोडेटा के अंदर अपन ने प्रोटोकोडेटा के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन और सामान्य जानकारी, उसके उदाहरण, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो आज अपना टॉपिक है यूरोकोडेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के एक खंड एगनेथा। वर्टिब्रेटा के को दो खंडों में व्यक्त किया गया, एगनेथा में और नेथोस्टोमेटा में। तो आज अपन उसका पहला जो खंड है एगनेथा, उसको उसके लक्षण, उसकी सामान्य जानकारी और उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एगनेथा के अंदर आने वाले जीव कौन कौन से हैं, या किस लक्षणों के आधार पर ऐसे जीवों को एगनेथोस्टोमेटा में या एगनेथा में रखा जाता है। तो एगनेथन्स एनी मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव जावलाइफ फिशेज। तो जो आदिम मछलियाँ थी जिनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते थे, वो मछलियाँ इन एगनेथा खंड के अंदर रखी जाती थी। दैट इंक्लूड्स, तो इनके अंदर आने वाले जो जीव है, तो वो जो मॉडर्न एगनेथा है, जिसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आने वाले जो जीव हैं, साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर आने वाले जीव या वर्ग के अंदर आने वाले जीव, लिम्प्रे है, हैग फिशेज है और सेवरल एक्सटिंक्ट ग्रुप्स। तो एगनेथा के अंदर अपन मोटे तौर पे देखें तो इसके अंदर दो वर्ग है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा थोड़ा मॉडिफाइड है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेकोडर्मी के अंदर आने वाले जीव सारे लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट है। तो जो लेम्प्रे और हैग फिशेज है, तो लेम्प्रे जो पेट्रोमाइजोन भी कहते हैं, जो कि पेट्रोमाइजोनिफॉर्म्स गण के अंदर आती है, हैग फिशेज जिसको मिक्सिन कहते हैं और वो माइक्सिनोफॉर्म्स के अंदर आती है। तो ये दो गण जो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के अंदर आते हैं। तो एगनेथा के अंदर आने वाले जो जीव है वो आदिम बिना जबड़े की मछलियाँ थी, जो जिनको इनके अंदर रखा गया, जिसमें एक वर्ग है वो पूरा का पूरा लुप्त हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है। दूसरा वर्ग है वो मॉडिफाइड या अपन कहें कि वेल डेवलप्ड एगनेथन से, या अपन कहें वो एगनेथा के अंदर आता है। अपना पहला वर्ग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो पूर्ण रूप से उसमें आने वाले जीव है वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त है। अक्रेंस ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्मी कहाँ पाए जाते हैं? The earliest known vertebrates to appear in a fossil silkwood were jawless primitive fish-like animals collectively known as ostracodermi। तो ऐसी मछलियाँ जो कि बिना जबड़े की थी और जिनके अपन रिकॉर्ड्स देखें तो फॉसिल के रूप में देखे गए, जो कि कशेरुकी थे, और उनको ओस्ट्रोकोडर्मी क्लास के अंदर रखा गया। तो ओस्ट्रोकोडर्मी उसके बाहरी जो कवच है उसका, उसके आधार पर है, सेल जिसको अपन कहते हैं, खोल के आधार पर। तो उसकी त्वचा जिसको खोल कहा गया, वो खोल के आधार पर इसका नाम रखा गया ओस्ट्रेकोडर्म्स। द स्किन, द सेल ऑफ स्किन, या जो सेल बनी हुई बाहरी खोल है वो त्वची है या अपन कहे कवची है। तो देस वेयर प्लेस्ड अंडर द क्लास ओस्ट्रेकोडर्मी। तो इस प्रकार के जीव सारे ओस्ट्रेकोडर्मी वर्ग में रखे गए। द क्लास ओस्ट्रेकोडर्मी इज प्रेजेंटेड बाय द फॉसिल्स वर्टिब्रेट ऑफ लेट कैम्ब्रियन एंड मिडल ऑर्डोवेशियन पीरियड। तो ऑर्डोवेशियन और जो लेट कैम्ब्रियन, जो बाद का कैम्ब्रियन और मध्य का जो ऑर्डोवेशियन कल्प्स जिसको आप पीरियड्स बोलते हो, उस समय ये जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स में टुकड़ों टुकड़ों में मिले, एक साथ जीव पूरा जीवाश्म के रूप में नहीं मिला। ऑल दो द फॉसिल्स आर फ्रीक्वेंट इन द सी। जितने भी वो फॉसिल्स, क्योंकि जो इनकी हैबिटेट्स थी ये डीप सी में या मडी जो एरिया है वहाँ पर ये जीव देखने को मिलते थे। तो ऑल दो द फॉसिल्स आर फ्रीक्वेंट इन द सी, देयर आर एम्पल रीजन्स टू बिलीव दैट देयर दे प्रोजेनिटर्स वेयर फ्रेश वाटर फॉर्म्स लिविंग नियर एस्चुरीज। तो ये माना जाता है कि इनके जैसे फॉसिल्स जो है, जो समुद्रों में या जो एस्चुरीज होते हैं जहाँ पर नदी जाके समुद्र से मिलती हैं, जो तो वो एरियाज होता है, जो जोन होता है, वहाँ पर इनके जो जीवाश्म है वो देखने को मिले। तो माना गया है कि दे मे बी आर फ्रेश वाटर्स लिविंग इन ए फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। द ऑस्ट्रेकोड्रम्स रेजेम्बलेंस द प्रेजेंट डे साइक्लोस्टोमेट्स लेम्प्रे। तो जो ऑस्ट्रेकोड्रम्स है उनके अंदर जितने भी जो गुण देखने को मिलते हैं, तो देखा गया कि इनकी कहीं कहीं समानता
जो कि लैम्प्रे और हैग फिशेस इन मनी रेस्पेक्ट्स एंड टुगेदर विथ देम कंस्टिट्यूट ए स्पेशल ग्रुप ऑफ जावलेस वर्टिब्रेट्स था। तो ये सारे जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है इनकी कहीं कहीं समानता पाई जाती है साइक्लोस्टोमेट्स जो लैम्प्रे और हैग फिशेस हैं। तो इन सब तीन जो हैग फिशेस लिम्प्रे जो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आने वाले हैं उनको और ऑस्ट्रेकोडर्मी को जावलेस वर्टिब्रेट्स जो बिना जबड़े के जितने भी कैसुरकी है उनको अग्नता खंड के अंदर रखा जाता है या रखा गया। Ostracoderms were first observed as a fragmented fossils occurring in the rock of late Cambrian and middle Ordovician period। तो ऑर्डोवेशियन और लेट कैम्ब्रियन कल्पों के अंदर जो इसके जीवाश्म है वो खंडित रूप में मिले। अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर अगो, करीब करीब 5 मिलियन ईयर अगो, दे वी आर क्वाइट एविडेंट ड्यूरिंग द अपर सिलोरियन एंड डेवरियन पीरियड। तो 5 मिलियंस वर्षों पूर्व तो ये संख्या में ज़्यादा थे और ज़्यादा संख्या के रूप में यानी कि एविडेंट मात्रा में पाए जाते थे अपर सिलोरियन और डेवोरियन कल्पों या पीरियड्स में। मोस्ट ऑफ फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्मी वी आर प्रेजेंट इन द बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ द फ्रेश वाटर स्ट्रीम। तो अपन ने पहले कहा कि इसकी हैबिटेट्स देखेंगे तो मड्डी एरियाज में देखेंगे तो जो तल होता है पानी का तो उसके बॉटम सेडिमेंट्स के अंदर इसके फॉसिल्स जो जीवाश्म है वो मिले। हाउएवर द ओपिनियन इज शार्पली डिवाइड एज ए वेदर दे, माना गया सोचा गया कि उनका लोगों जितने भी साइंटिस्टों ने जिनकी इसकी खोज की उनका ओपिनियन रहा कि क्या ये देयर हैबिटेट वाज ए फ्रेश वाटर आर मेराइन, क्या उनका जो आवास था वो जलीय था या क्या कहते हैं स्वच्छ जलीय था या लवणीय जल में था। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स, ऑस्ट्रेकोडर्म के जो मुख्य जो लक्षण हैं विशेष लक्षण क्या हैं। द ऑस्ट्रेकोडर्मस वेयर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, तो ये आदिम किस्म के कशेरुकी है। स्मॉल टू मीडियम साइज, छोटी साइज से लगाकर मध्य आकार के जीव देखने को मिलते हैं। देयर बॉडी फॉर्म्स वाज फिश लाइक, उनका जो शरीर है वो फिश के समान मछलियों के समान होता है। यूजली फ्लैट नेट डोर्सो वेंट्रली, पृष्ठीय रूप से ये चपटे होते हैं। विथ ए ह्यूज हेड एंड गिल रीजन्स, ए टेपरिंग बट मस्कुलर ट्रंक एंड शॉर्ट ऑफ टेल फिन। तो टेल फिन में वो छोटी फिन पाई जाती है जो कोडल फिन कहते हैं। टेपरिंग बट मस्कुलर ट्रंक, जो इनका जो ट्रंक है वो तीखा या क्या नुकीला और पेशी युक्त होता है। और हेड और गिल रीजन्स, ह्यूज हेड और लंबा बड़ा भाग है जो उसका हेड और गिल रीजन्स कहलाता है। दे हैड नो जाव्स, जाव नहीं पाए जाते, दैट्स वाई दे आर नोन एज एग्नेथा। नो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन बट हैड ओनली मीडियन स्पेस। तो इनके अंदर जो अपेंजेस है वो जॉइंटेड नहीं होते हैं, पेयर्ड के रूप में नहीं होते हैं, तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स नहीं पाई जाती है, बट दे हैड मीडियन फिन, उनके मीडियन मध्य फिन हुआ करती थी। देयर्स अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स वेयर बोनी एंड हैवीली आर्म्ड। तो जो भी पूर्व में जितने भी कैसुरुकी थे माना गया कि दे आर शरीर में भारी हुआ करते थे और बोनी और हैवीली आर्म्ड जिसको कहें मतलब कवचित हुआ करते थे। उनका कवच जो बाहर का जो होता था वो बहुत भारी हुआ करता था। दे द बोनी प्लेट्स एंड द स्केल्स ऑफ द ऑस्ट्रेकोडर्मस वेयर वेल प्रिजर्व्ड। तो उनके जो प्लेट्स हैं और वो जो सल्क हैं ऑस्ट्रेकोडर्मिक्स के वो सुरक्षित संरक्षित रखे जा सकते हैं या रखे गए हैं। द हेड वाज कवर्ड इन ए सॉलिड शील्ड मेड ऑफ ब्रॉड बोनी डर्मल प्लेट्स। तो इसका जो सर है वो घिरा हुआ है कठोर शील्ड से और जिसको ब्रॉड बोनी डर्मल प्लेट्स होती है उससे घिरा हुआ रहता है। द वाइल द रेस्ट ऑफ द बॉडी सराउंडेड बाय द सीरीज ऑफ स्मॉलर प्लेट्स ऑफ्टन कॉल्ड डर्म स्केल। और बाकी वाला जो सर को छोड़कर जो सर भाग है वो ब्रॉड बोनी डर्मल प्लेट से घिरा हुआ होता है। बाकी सर के पीछे वाला जो भाग है देयर बॉडी सराउंडेड बाय द सीरीज ऑफ स्मॉलर प्लेट, छोटी छोटी प्लेटों से जो बना हुआ है जिसको डर्मल स्केल्स कहते हैं। तो दिस हैज़ लेड टू देयर नेम्स। तो ये दर्शाता है कि उनका जो नाम है वो इसी से संबंध रखता है। तो बोनी स्किन्ड एनिमल्स, जितने भी जो उनकी त्वचा है वो बोनी और कठोर होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑस्ट्रेकॉन मतलब सेल एंड डर्मा मतलब स्किन। सेल और स्किन मतलब खोलिए त्वचा उनके ऊपर पाई जाती है। दैट्स वाई दे आर नोन एज ए ऑस्ट्रेकोडर्मी या ऑस्ट्रेकोडर्म्स। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द हैवी इंडोस्केलेटन सर्व्ड एज ए प्रोटेक्शन। तो उसका जो बाहर का जो आर्मेड कवर है या आर्मेड जो फिशेज होती हैं कवचीय शरीर वाले जो इतने भी ये एक्सटेंट जो ऑस्ट्रेकोडर्म है
तो वो उनके अंदर क्यों पाया जाता था, उसका एक रीज़न है कि पूर्व में अपने आप को बचाने के लिए, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए, वो उनके शरीर के ऊपर एक कवचीय त्वचा पाई जाती थी जो कि हार्ड और भारी होती थी। तो इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द हैवी इंडोस्केलेटन सर्व्ड एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जियांट स्कॉर्पियन। तो जो दैत्य बिच्छू हुआ करते थे जो पूर्व में माना गया, तो वो अर्थोपोड्स के अंदर आते थे, तो वो इसको उनसे अपने आप को बचाने के लिए जितने भी ऑस्ट्रोकोडर्मी जीव थे, तो उनके अंदर ये डेवलपमेंट हुआ ऐसा कैरेक्टर जिससे उनका प्रोटेक्शन हो सके उन दैत्य बिच्छुओं से। द यूरोपेटोरियट्स, जिसको आर्थ्रोपोड्स, जिसको यूरोपेटोरियट्स, विच वेयर द डोमिनेंट प्रीडेटर्स ऑफ द कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन एंड सिल्यूरियन प्लेट। तो जो ये समय था, ये काल था जो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन पीरियड का, तो ये शिकारी के रूप में जो ये दैत्य बिच्छू थे, ठीक है, तो दे आर डोमिनेंट दैट टाइम। तो उस समय पर ये जो दैत्य बिच्छू हुआ करते थे, ये शिकार के रूप में बहुत ही डोमिनेंट जीव थे, प्रभावी जीव थे। लेटर व्हेन देयर एनिमस डिस्पियर, धीरे धीरे बाद में ये जो शिकारी थे, या इसको कहें जो इनके दुश्मन थे ऑस्ट्रोकोडर्मी से, वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। द जाव्स डिसेंडेंट ऑफ ऑस्ट्रोकोडर्म्स आल्सो लॉस्ट देयर हैवी आर्मर्स। तो जैसे जैसे उनके शिकार करने वाले जीव या उनके जो दुश्मन कहें या जो प्रीडेटर्स कहें वो लुप्त हुए, वैसे वैसे इनके अंदर जो इनका बाहरी जो हार्ड कवर था वो भी धीरे धीरे हटने लगा। तो ये एक पैरेलल, जिसको अपन इवोल्यूशन कहते हैं, जो समांतर, जिसको उद्भव कहते हैं, तो ये यहाँ एडेप्टेशन चला, जो समांतर चला। जैसे जैसे उसके जो एनिमीज खत्म हुए, वैसे वैसे उनके अंदर जो बाहर का कवर था वो भी धीरे धीरे हटने लगा। तो द जाव्स डिसेंडेंट ऑफ द ऑस्ट्रोकोडर्मी आल्सो लॉस्ट देयर हैवी आर्मर्स विच ओनली हैंडेड रैपिड प्रोग्रेस। तो धीरे धीरे वो उनके बाहर का जो आर्मर्स, खोलिए जो त्वचा थी, वो भी जो हार्ड थी, स्ट्रॉन्ग थी, मोटी थी, वो धीरे धीरे हटने लगी। द ऑस्ट्रोकोडर्म्स had a pair of large lateral side and a median penial size on the top। तो उनके जो लेटरल साइज होती थी, वो उसकी साइज पेयर, मतलब एक पूरा 2 आइज पाई जाती थी, और मीडियन के अंदर उसके पेनियल साइज ऑन द टॉप, पेनियल आई भी पाई जाती थी। ये सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल वाज लोकेटेड एंट्री टू द पेनियल साइज। जो पेनियल आई के अगर भाग में नोस्ट्रिल वाज, मतलब नोस्ट्रिल मतलब जो छिद्र नाक का, जिससे वो सूंघने की जो कैपेसिटी रखता है, तो वो ये जो ऑर्गन है वो पेनियल आई के अगर भाग में पाया जाता। द माउथ वाज ए एंट्रोवेंट्रल, माउथ जो था अगर और वेंट्रल साइड में था। स्मॉल एंड विदाउट जा आर टीथ, उसके अंदर जो माउथ होते थे तो वो टीथ लेस एंड जावलेस हुआ, मतलब जबड़े नहीं पाए जाते थे और दांत नहीं पाए जाते थे। द गिल स्लाइड्स वेयर राउंड एंड ऑल हैड सिमिलर गिल पाउचेस। तो जो क्लोम छिद्र है वो गोल होते थे, एंड सिमिलर पाउचेस, सबके समान पाउचेस पाए जाते थे। सेंसरी फील्ड ऑन हेड वेयर प्रोबली ए पार्ट ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम। तो सेंसरी जो फील्ड्स ऑन हेड जो है शरीर में, क्या कहते हैं, सर में जो इनके सेंसरी फील्ड पाया जाता था, दिस प्रोबली पार्ट ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम। तो वो उसके लेटरल लाइन सिस्टम का भाग होता था। द फ्लैटनेट बॉडी एंड फीबल फिन्स सजेस्ट दैट दे वेयर प्रोबली बॉटम डेवलर्स। तो उनके अंदर जो बॉडी का चपटा होना और उसके फीबल फिन्स, मतलब फिन्स का डेवलप नहीं होना, तो वो ये दर्शाता कि दे आर नॉट ए स्विमर्स, दे आर बॉटम लेवलर्स एंड फिल्टर फीडर लाइक ए मोस्ट ऑफ प्रेजेंट ए लोअर कोर्डेट। जितने भी जो लोअर कोर्डेट्स हैं उनकी तरह वो भी बॉटम लेवलर्स, मतलब तल में रहते थे और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते थे, क्यों, उनके अंदर जो अपेंजेस है उसके वो विकसित नहीं हुआ करते। दैट वाज दे आर नो, उनका एडेप्टेशन है वो इस प्रकार का था कि वो फ्री स्विमिंग प्रकार के जीव नहीं होते थे। तो वो बॉटम ड्रिलर्स थे और नीचे तलिए में रहते थे, और कुछ ऐसे हैं जो कि ब्रोविंग करके भी रहते थे, मतलब बिल बना के रहते थे और अपना जो हेड रीजन है, माउथ जो अगर भाग है, वो बाहर निकाल के रखते थे, और उसी के आधार पे वो फीडिंग और रेस्पिरेशन करते थे। बाकी उनका जो शरीर है, शरीर का भाग है, वो उनका उस मड में या जो बॉटम है उसके अंदर, या सेडिमेंटेशन जो होता था उसके अंदर अपने आप को वो छुपा के रखते थे। वेरी लिटल इज़ नोन अबाउट ए ऑस्ट्रोकोडर्मस इंटरनल एनाटॉमी। तो जो आंतरिक जो इसकी एनाटॉमी है, आंतरिक संरचना है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लिटल नॉन है अभी तक। द एंडोस्केलेटन वाज मॉडरेटली ओसिफाइड। तो इसका एंडोस्केलेटन है ओसिफाइड से। दी हैड नो एक्सियल एंडोस्केलेटन आर वर्टिब्राई। तो उनके अंदर है आंतरिक जो इंडो एक्सियल स्केलेटन है वो नहीं पाया जाता। दी हैव नो वर्टिब्राई
वर्टिब्राई क्या कहते हैं, रज्जू नहीं पाई जाती, पृष्ठीय रज्जू देखने को नहीं मिलती। एन एंटेरियर ईयर विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स वाज प्रेजेंट, तो इसका जो आंतरिक कान है उसके अंदर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती। तो ये जो इसके बेसिक फीचर्स हैं जो ऑस्ट्रेकोडर्मी के, भाई ऑस्ट्रेकोडर्मी इसका नाम कैसे पड़ा, तो और आर्म जो इसका बाहर का जो फिशेज होता है, क्या कहते हैं, इसका कवर होता है जिसको, दैट्स वाई दे आर कार्डेड आर्म्ड फिशेस, इसको कवचित मछलियाँ बोलते हैं, या फिर बोनी स्किन्स होती है, हार्ड होती है, टफ होती हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑस्ट्रेकोड्रम्स। और ज़्यादातर ये क्योंकि जावलेस हैं, टीथ्स नहीं पाए जाते हैं, पेड फिन नहीं पाई जाती इनके अंदर, तो ये ज़्यादातर जीव समुद्र में या जो सब जलीय स्रोत हैं उनके अंदर, उनके तलीय भाग में, या जो सेडिमेंटेशन जितना भी नीचे जम जाता था वो उनके नीचे तब रहते थे, और अपना भोजन के लिए वो अपना मुख भाग जो अगर का भाग है वो बाहर निकाल के रखते थे, जिससे वो श्वसन भी क्रिया अपनी संपन्न करते थे और भोजन भी करते थे। तो ये इनके जनरल फीचर है ऑस्ट्रेकोडर्मी के। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म, जो इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस उसके बारे में इस स्लाइड्स में अपन अध्ययन करते हैं। द ऑस्ट्रेकोडर्मस वेयर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स रिकॉर्डेड इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो जियोलॉजिकल इतिहास है उनके अंदर इनको एक आदिम कशेरुकियों के रूप में इनको रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि लुप्त हो चुके हैं तो वर्तमान इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो कि जीवाश्म के रूप में जो जानकारी मिली है वो उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा गया। द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैव बीन डिस्कस्ड एज फॉलो। द ऑस्ट्रेकोडर्म्स आर स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड द ओल्डेस्ट नॉन वर्टिब्रेट फॉसिल्स इन द लेट कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन रॉक्स डेटिंग बैक टू द नियरली 500 मिलियन ईयर। तो 500 मिलियन वर्ष पहले ये कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन जो रॉक्स थी उनकी डेटिंग बैक नियरली, तो 500 वर्ष पूरे में ये देखा गया। जो फॉसिल्स मिले रॉक्स में फ्रेगमेंट्स के रूप में, तो उनसे पता चला कि भाई इनके कैरेक्टर्स क्या थे। तो इससे ये पता चला कि जो प्रिमिटिव जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं तो वो ऑस्ट्रेकोडर्मिस के अंदर आते हैं। तो ऑस्ट्रेकोडर्मिस आर स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज दे रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट नॉन वर्टिब्रेट्स फॉसिल्स। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसके जीवाश्म है, तो उसके आधार पर ये पता चला कि भाई जो वर्टिब्रेट्स के जो गुण हैं, लक्षण हैं, तो वो इन जीवाश्मों के अंदर देखने को मिले। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट फॉसिल्स। दे आर द रिमोट एंसेस्टर ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैंस। तो ये एक रिमोट के रूप में एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, जहाँ से वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति हुई, और इंक्लूडिंग मैन। द माइक्रोस्कोपी स्टडीज ऑफ देयर फॉसिलाइज्ड बोनी टिश्यू रिवेल्स ए ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। द इम्प्लाइज दैट देयर वर्टिब्रेट्स वेयर फार एडवांस्ड एंड हैड undergone a considerable period of evolution before becoming fossilized। तो इनके अंदर जब ये जीवित थे तो इनके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है ना। तो बदलाव के पश्चात ही इनका ये जीवाश्म के रूप में मिले हैं, क्योंकि इनको काफ़ी लंबा समय लगा अपने आप को वर्टिब्रेट्स के रूप में डेवलप करने में। तो the lack of earlier vertebrate fossils shows that they had perhaps evolved in the habitats of fresh, ये माना जाता है कि ये फ्रेश वाटर है, या तो which was the amicable to the fossilization. It is also likely that the earliest ancestors lacked hard skeleton material as bones। तो अभी तक क्वेश्चन है कि दे आर लिविंग इन किस अपने आवास में रहते थे, लवणीय जल में रहते थे या स्वच्छ जलीय में रहते थे। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट द अर्लिएस्ट एंसेस्टर लैक्ड, उनके अंदर हार्ड जो स्केलेटन है, कठोर कंकाल है, उसके मटेरियल्स जैसे बोन्स है, ऐसा उनके अंदर नहीं पाया जाता था। द ऑस्ट्रेकोड्रम्स हैड डेवलप्ड हैवी बोनी आर्मर है परहैप्स फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी जियांट आर्किड। तो ये भी अपन ने बात कर ली कि तो इनके अंदर जो कवचीय खोल पाया जाता तो इसलिए पाया जाता था कि अपने आप को शिकारी से बचा सके। तो आफ्टर द डिसअपीयरेंस ऑफ जियांट, तो धीरे धीरे जैसे ही उन जो शिकारी है वो धीरे धीरे लुप्त हो गए, तो इनके अंदर भी जो बाहर का जो खोल है वो भी धीरे धीरे हटने लग गया, रैपिड प्रोग्रेशन से वो भी रिमूव हो गया। द कार्टिलेज ऑफ साइक्लोस्टोमेट हेड एंड शार्क एंड स्केट्स was previously considered as a precursor to bone and more primitive।
तो जो बोन का डेवलपमेंट है उससे अपन ये देखते हैं तो साइक्लोस्टोमेट सार्क एंड स्केस्ट जो कॉन्ड्रियोसाइथिसिस है वाज प्रीवियसली कंसिडर्ड ए प्रक्सर टू बोन एंड मोर प्रिमिटिव। तो वो बोन की उत्पत्ति के लिए और बोन से ज़्यादा जो बोनी फिशेज हैं ओस्टियोसाइथिस उससे ज़्यादा वो आदिम है। तो जो ये स्केट्स हैं सार्क हैं क्या कहते हैं सार्क हैं और साइक्लोस्टोमेट्स हैं दे आर प्रिमिटिव देन ओस्टियोसाइथिस सिंस द ओस्टियोकोड्रम्स हैड बोनी skeletons the bone is now considered more primitive and the cartilage is interpreted as a degenerate condition। तो ये माना गया कि जो कार्टिलेजेस है वो बाद में आए और बोन्स पहले आए, क्योंकि जो साइक्लोस्टोमेट्स हैं तो इनके अंदर देखा गया कि ये जो इनका स्केल्टन है तो वो बोनी टाइप्स का था। तो बोनी द बोन इज़ नाउ कंसिडर्ड मोर प्रिमिटिव। तो बोन को ज़्यादा आदि माना गया या ज़्यादा प्राचीन माना गया बजाय कार्टिलेज के। कार्टिलेज इज इंटरप्रेटेड एज ए डीजनरेट कंडीशन। तो कार्टिलेज को धीरे धीरे डीजनरेट कंडीशन में देखा गया। या वो तो अपना नेक्स्ट अपन टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओस्टेकोड्रोमीज। तो सामान्यतः जो वर्गिक देखें अपन ओस्टेकोड्रोमी का क्लासिफिकेशन तो इनको दो उपवर्ग में ओस्टेकोड्रोमी वर्ग को दो उपवर्ग में बांटा गया है और इसके 5 गण हैं। तो पहला जो उपवर्ग है उसके अंदर 3 गण हैं और दूसरा जो उपवर्ग है उसके अंदर 2 गण हैं। तो अभी नेक्स्ट ई लेक्चर्स में अपन इनकी क्लासिफिकेशन ओस्टेकोड्रोमी के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।